नाम निहाद रियासत मदीना में आवाम के साथ मजाक एक मरतबा फिर फरमाया गया, और वो भी सरकारी सरपरस्ती में। कराची में जो गुज़िश्ता बारिशों के सीज़न में 30 अमवात हुई थी, वो अमवात शायद रंग ले आई हैं। हुकूमत को ऐसा लगता है ये गालिबन नेपरा को ये गुमान होगा। नेपरा ने 30 अमवात का जुर्माना इमरान खान साहब नेपरा क्यों लगा रहे हो भाई? 5 करोड़ रुपए देकर केएससी को, बल्कि सॉरी के इलेक्ट्रिक को फारिग कर दिया है। हालांकि आप के इलेक्ट्रिक कहें, केएससी कहें, कुछ और कहें, बात तो सारी वही है। इस मरतबा भी वही हुआ जो पहले होता रहा है। एक मरतबा फिर सुनवाइयाँ की गई, पेशियाँ हुई, कुछ लोग आए, कुछ लोग गए। जाहिर है कि फिर मामलात भी हुए होंगे, जिसका नतीजा ये निकला कि के इलेक्ट्रिक को 5 करोड़ रुपए जुर्माना देकर के फारिग कर दिया गया है। नेपरा को अपने तौर पर, या नेपरा के चेयरमैन को, या डीजी को, या पता नहीं जो भी ऊपर बैठा है, उसको ऐसा लग रहा होगा उसने बहुत तोप चलाई है। हालांकि लॉजिक, कॉमन सेंस, 2 और 2 4। के इलेक्ट्रिक अपनी जेब से तो देगी नहीं, उसने एक कराची के आम आदमी की जेब में हाथ डालना है और उसके बाद निकाल करके अपने जो है वो जुर्माना दे देना है। और इसके बाद के इलेक्ट्रिक को 30 ज़रब 2 60 अमवात का लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद नेपरा क्या झक मारेगी, फिर 10 करोड़ जुर्माना कर दिया जाएगा। और ये बात भी बैद कयास नहीं है कि ये जुर्माने, ये मामलात, ये सारी चीज़ें जो डोल ड्रम्स में रखी जाती हैं, ये सब जो होता है ये अंडर द टेबल कार्रवाइयों का शाखसाना होता है। मतलब पाकिस्तान में कोई बात अनोखी कैसे हो सकती है? ये बात मैं मुतअद्दिद मरतबा अपने प्रोग्रामों में कह चुका हूं। आप ये देखिए, नवाज शरीफ का दौर हो, जरदारी का दौर हो, या मदीना वाले इमरान खान साहब का, के इलेक्ट्रिक पर हुकूमती नवाजिशात जो कि हरगिज फी सबीलिल्लाह नहीं, 1,01%, जो कि हरगिज फी सबीलिल्लाह नहीं। के इलेक्ट्रिक भी वही, अवाम की जिंदगियों के साथ फुटबॉल का खेल भी वही। नवाज शरीफ साहब के दौर में मुझे अच्छी तरह से याद है, कराची वालों पर जो गुजरी थी अलमान अल हफीज, कराची में टूटकर गर्मी पड़ी थी, हीट स्ट्रोक, हजारों अमवात हुई थी। और नवाज शरीफ साहब मदीने में नवाफिल की अदायगी कर रहे थे। उस वक्त ये गालिबन वो उन चंद मौके में से एक मौका था जब पाकिस्तान में सिराजुल हक जैसा लीडर भी मौजूद नहीं था। कराची वाले सुबह शाम जनाजे उठा रहे थे कि इलेक्ट्रिक थी, यहाँ पे एक मुंतखब सरकार भी थी, लेकिन उस वक्त भी सबने आंखें बंद कर रखी थी। आपको लगता है कि ये ऐसे ही हो गया होगा? आपको लगता है कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो किसी ज़माने में अमीरुल मोमिनीन बनने के ख़ब्त में मुब्तला थे, उन्होंने ऐसे ही आंखें बंद कर रखी होंगी? मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, चलिए अब मैं एक आड़ ले लेता हूँ। ये कार खैर फी सबीलिल्लाह हो रहे होंगे किसी कौम में। वो जो इमरान खान साहब कहते थे किसी कौम में, किसी मुहज़्ज़ब कौम में, मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ उनसे, जिस कौम में आप रह करके आए हुजूर, उस कौम में 30 जनाजे उठाने के बाद ये सब कुछ होता था जो आप यहाँ कर रहे हैं? कभी आप करप्शन के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, कभी आप रियासत मदीना को नजराना पेश कर रहे होते हैं। मिसालें आपके पास बिल गेट्स की हैं, मिसालें आपके पास और पता नहीं किसकी हैं। ये जो आपकी नाक के नीचे हो रहा है, मुस्तफ़ा कमाल मेरे प्रोग्राम में कह करके गए, मैंने 3 मरतबा 3 प्रोग्रामों में मुस्तफ़ा कमाल का नाम ले लेकर के दुआई दी। आपने ना मुस्तफ़ा कमाल को कोर्ट कचहरी में घसीटा, ना आपने एक ट्वीट किया। अच्छा, खान साहब और खान साहब के वज़रा, एक वो हैं अब तक 56, उनको अल मदीना चल मदीना के अलावा दुरूद शरीफ से वो अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं, और उसके बाद दे झूठ पे झूठ, सुबह शाम झूठ पे झूठ। उनको किसी ज़माने में ये था कि जी रियासत में अगर कोई बेमौत मारा जाए तो उसका, रियासत का हुक्मरान जो है वो उसका ज़िम्मेदार होता है। अल्लाह ताला को मुंह पे एक ज़बरदस्त किस्म का तमाचा रसीद करना मकसूद था। ये अलग बात कि उन्हें उस तमाचे की गूंज महसूस नहीं हो रही, क्योंकि इक़्तिदार में आने के बाद कोई पहला आदमी थोड़ी है वो जो अंधा हो गया है या जिससे अल्लाह ने बसारत छीन ली है। उन्हें बस महसूस नहीं हो रहा, उन्हें महसूस नहीं हो रहा कि ये उनके साथ हुआ क्या है। एक और मौसूफ हैं जो अपनी टूटी फूटी उर्दू में एन गैन अजीब अजीब बातें अफलातून बन करके कौमी असम्बली में दूसरों को टफ टाइम दे रहे होते हैं बिला वजह में, बिला वजह। उनको भी एक वजारत दे करके और मामलात आप समझ रहे होंगे, उनको भी अब ट्वीट करते नहीं बन रही। एक और मौसूफ हैं, वो भी सुबह शाम ट्वीट दागते हैं
उनको भी ट्वीट करते नहीं बन रही। और खान साहब का ट्वीट तो आप पूछिए ही नहीं, वो तो और जाहिर है कि मदीने के ख्वाब देखने में लगे हुए होंगे। खान साहब फरमाते हैं कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, कश्मीरी कह रहे हैं अल्लाह को वास्ता, अल्लाह का वास्ता बख्शो हमें भाई, अपने लोगों को देख लो, ये खड़े हैं, बैठे, लेटे, सोए हैं, जागे हैं, किबला रू बैठे हैं, इससे कुछ नहीं होना, कख भी नहीं होना। एक तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा में की और उसके बाद ऐन गैन कराची नहीं संभल रहा। कश्मीर से दस्तबरदारी का इंदिया नहीं दे रहा हूं मैं, हुकूमत को सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन कश्मीर कैसे संभालोगे पहले कराची वालों को तो देख लो। तुम्हारी तख्त के नीचे 30 लाशें पड़ी हैं भाई, न्यू बिला वजह के वाली रियासत मदीना नाम नेहाद, चेक तो करो। हजरत उमर फारूक का दौर याद था जब तक वजीर आजम नहीं बने थे, लेकिन वजीर आजम बनते ही याददाश्त चली गई, भूल गए। वो दजला के किनारे वो कुत्ता जिसकी मिसालें याद कर करके और जलसों में सुनाया करते थे, भूल गए। और कराची तो वैसे भी अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कराची वाले बेहिस हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन कराची वैसे भी हर हुकूमत की प्रायोरिटी में सबसे नीचे है। खाना कमाना सबने कराची से, जब कराची वालों को अपनी नहीं पड़ी तो जाहिर हुकूमतों को क्या पड़ेगी। खान साहब हाथ डालने के नहीं, क्योंकि जाहिर है अपना टेन्योर और बहुत सारे मामलात हैं। भुट्टो वाले वो कह रहे हैं जी 18वीं तरमीम, तो गोया अब अगले सीजन में एक मरतबा फिर कराची वाले तैयार रहें, अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह, अल्लाह ताला वो वक्त ना लाए, लेकिन बहरहाल सिर्फ अल्लाह मियाँ पे बात को ढकेल करके होना हमारा कुछ नहीं है। इस दफ़ा 30 हैं, अल्लाह ताला रहम करे। और उन बच्चों के, उन लोगों के माँ बाप से, उनके अज़्ज़ा, उनके अक़रबा से मैं ये दरख्वास्त ज़रूर करता चलूँ, हुजूर आप ये समझिएगा कि आपने वो बच्चे पैदा ही नहीं किए। ये बड़ी कठिन, आपको कठोर बात लग रही होगी। अभी यूथ ही मुझे प्रोग्राम के दौरान ही इंशाल्लाह गालियां देना शुरू कर देंगे, उनको लगता है कि वो मुझे गाली दे करके चुप करा लेंगे। नून लीग नहीं चुप करा सकी अपने दौर में, तो ये क्या कराएंगे बेचारे। रियासत मदीना, आगे बढ़ते हैं। सदर मोहतरम फरमाते हैं कि जी एहतसाब ताकतवर आदमी से शुरू होना चाहिए। मेरा एक मशवरा है कि हुजूर वाला पहले वो जो आपने एक इम्यूनिटी ली है वो पार्लियामेंट हमला केस में, काइंडली उसे वापस कर दीजिए। उसके बाद फिर चेयरमैन नैब से इस्तदा होगी बैसियत एक आम पाकिस्तानी कि हुजूर ज़रा शुरू कीजिए, क्योंकि मशवरा उन्हीं की तरफ से आया है। फरमाते हैं कि माजी में वोट खरीदा गया, हुजूर अपोजिशन भी यही कहती है, अब आप फिर तस्दीक कर रहे हैं। चलिए आप कह रहे हैं तो माने लेते हैं कि पिछली दफ़ा वोट खरीदे गए थे। रियासत नाम निहाद बल्कि रियासत मदीना में मदीना मदीना अल मदीना चल मदीना करने वालों की असलियत एक मरतबा फिर बेनकाब हुई है। हज दरखास्तों पर बैंकों से सूद, जी हाँ दोबारा कहता हूँ, हज दरखास्तों का ये इंकशाफ एक बादशाह माशाअल्लाह वज़ीर नूरुल हक कादरी साहब, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, उन्होंने फरमाया, और वो भी कौमी असम्बली में तहरीरी तौर पर फरमाते हैं गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान 1 अरब से ज़ायद सूद लिया गया, और 2018 में जब से तब्दीली सरकार हम पर नाजिल है 21 करोड़ रुपए सूद हासिल किया गया। सूद के बारे में अल्लाह और रसूल के बयान सुना करके मैं आपको बिला वजह ड्रैग नहीं करना चाहता, वरना लोग मुझे कहेंगे कि मैं राइटिस्ट हूँ, हालांकि मैं हूँ, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब अल्लाह और रसूल की बात बताए भी आदमी तो उसको ना, जिसको कोई परवाह हो, जिसको सुनना हो। आप तो खुद माशाअल्लाह समझ रहे होंगे आप मैं क्या कह रहा हूँ। पाकिस्तान ने नया मगर गुनाह पुराने वाले, आगे बढ़ते हैं। मुतादिद वज़रा मरियम नवाज़ को बैरून मुल्क भेजने के मुखालिफ गोया आप लोग सीट बेल्ट बांध लीजिए। नून लीग वालों से इल्तमास है कि शीरीनी का इंतज़ाम रखें। इसका मतलब है, इस बयान का मतलब है गोया कि टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, और वो भी फैसल वावडा के ज़रिए। और अब जिस तरह से नवाज़ शरीफ को नहीं छड्डांगा मार देंगा किया जा रहा था, अब इनका नंबर है, मरियम नवाज़ भी अब वापस जाएंगी। मैं नून लीग को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अवाम को एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए महंगाई के खिलाफ अपनी एक कैंपेन लॉन्च किए, सलाम सियासत। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ साहब को सज़ा याफ्ता करार दे डाला। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता थे फिर भी बाहर है, आसिफ अली जरदारी पर सिर्फ इल्ज़ामात हैं, फिर भी उन्हें पाबंद सलासिल रखा गया है। फरमाते हैं कि चोर और डाकू के नारों से मसाइल हल नहीं होते। हुजूर ज़रा आपके लिए भी वही मशवरा है, अगर आप कराची की और अंदरून सिंध की खबर ले लें, जहाँ लोगों को उनकी ज़िंदगी तो अजीरन है ही, उनकी मौत भी आसान नहीं है, उन्हें अपने जनाजे उठाने के लिए एम्बुलेंसेज नहीं मिल रही, उन्हें ज़ाहिर है कि सड़कें दस्तयाब नहीं हैं। कल मैंने एक तस्वीर भी दिखाई थी, घर में मैंने नहीं बनाई,
मैयत को एक पुल के ऊपर रख करके और नहर क्रॉस कराई जा रही थी। और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। जब टाइम मिल जाए, जब आप अर्श मोहल्ला से नीचे आ जाएं, तो फिर ज़रा थोड़ा सा तवज्जो फरमाइएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।